Welcome everyone to our new class. In this class we will learn about limits. लिमिट बोलते हैं ना, सब चीज़ों की लिमिट होती है, वो लिमिट्स आज हम पढ़ेंगे। वो लिमिट मैथ में कैसे यूज होती है। मैथ में किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, कोई भी वेरिएबल इक्वेशन होती है, उसकी लिमिट पूछी जाती है कि इसकी लिमिट क्या होगी। अगर ये 0 से 10 तक एक्सपेंड हो रहा है, अगर ये 10 से 20 तक एक्सपेंड हो रहा है, -10 से +10 तक एक्सपेंड हो रहा है कोई, तो उसकी लिमिट्स क्या होगी। वो लिमिट्स होती हैं, वो उनको बोलते हैं मैथमेटिकल लिमिट्स। वो लिमिट्स आज हम फाइंड करेंगे। और जो ये लिमिट्स टॉपिक है, ये हमारा एनडीए एग्ज़ाम्स का बहुत फेवरेट टॉपिक होता है, क्योंकि इसके क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड के होते हैं। बट ये क्वेश्चन अगर शॉर्ट ट्रिक नहीं पता हो तो लेंथी बहुत होते हैं। आज की क्लास में मैं आपको ऐसी ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका लिमिट्स का क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर सोल्व हो जाएगा। एनडीए एग्जाम्स में या बोर्ड्स एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका 20 सेकंड से ज़्यादा का नहीं रहेगा। 10 सेकंड में आप एनडीए एग्जाम्स में, और 20 सेकंड में बोर्ड्स में आप, क्योंकि बोर्ड्स में थोड़ा लेंदी लिखना थ्योरेटिकल होता है थोड़ा, इसलिए बोर्ड्स में 20 सेकंड लगेंगे आपके लिमिट्स में। आज के क्लास में बिल्कुल लिमिट्स फिनिश हो जाएगा। लिमिट्स के अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे जो शॉर्ट ट्रिक्स होती है वो आपको पता लगेगी। सबसे पहले लिमिट स्टार्ट करते हैं। लिमिट में सबसे पहले क्या गिवन है यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 2 x² + 2। मीन्स जो ये इक्वेशन दे रखी है, ये जो एक्सप्रेशन है, इसकी लिमिट फाइंड करो जब x की वैल्यू 2 है। तो जब लिमिट ऐसे गिवन हो x टेंड्स टू 2 और कोई भी यहाँ पे एक्सप्रेशन दे रखा हो, तो डायरेक्ट लिमिट को x की जगह पुट कर दो, डायरेक्ट x की जगह लिमिट पुट कर दो। तो x क्या, 2 + 2 = 6। तो ये हमारा डायरेक्ट x पुट कर दो, डायरेक्ट हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो एक और मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे कि लिमिट बोल दिया हमें x टेंड्स टू 4 x² + x + 1। अब इसकी हमसे पूछ ली कि लिमिट बताओ 4 के ऊपर क्या लिमिट होगी इसकी। डायरेक्ट हमें कुछ नहीं करना, ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट 4 को यहाँ पुट कर दो। 4 का स्क्वायर प्लस 4 + 1, 4 चौक 16 + 4 + 1, 21 अपना आंसर हो गया। तो ये अपना आंसर हो गया मेरे भाई, ये अपना आंसर हो गया। लिमिट जब भी पूछी जाए, डायरेक्ट एक्स की वैल्यू जो भी लिमिट दे रखी है वो एक्स में पुट कर दो और अपना आंसर आ जाएगा लिमिट में। बस इतने सा है लिमिट का टॉपिक, बिल्कुल आसान टॉपिक, जो सबसे आसान मेरे को लगता है लिमिट्स का चैप्टर है वो। और लोगरिथम के बाद जो भी लोगरिथम भी हमने पढ़ा था वो भी बिल्कुल आसान था, कुछ 15-20 ही उसके टॉपिक हैं, 20 से ज़्यादा उसके भी फॉर्मूला नहीं है। बट लोगरिथम का चैप्टर हम हमेशा छोड़ देते हैं हमें, क्योंकि बोर्ड्स एग्जाम में ये इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, एनडी एग्जाम्स में ही लोगरिथम ज़्यादा आता है। तो अब मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल रखी है लोगरिथम, एक क्लास में 20 मिनट में लोगरिथम पूरा फिनिश है। वहाँ से बाहर पेपर में क्वेश्चन आएगा ही नहीं। वैसे ही लिमिट्स का है, लिमिट्स में जो पहली ट्रिक बता दी, डायरेक्ट 2 पुट कर दिया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, ये 2.5 नंबर का आ सकता है अपने इंडिया एग्जाम्स में। एक लाइन में 10 सेकंड में सोल्व हो गया। अब एक फॉर्म तो ये होती है, दूसरी फॉर्म लिमिट्स की क्या होती है कि लिमिट बोलती है हमें x टेंड्स टू a f(x), ये फंक्शन है, ये f(x) कोई भी फंक्शन है, और उसका आंसर अगर हमारे पास 0/0 आ गया, अगर हमारे पास 0/0 फॉर्म आती है लिमिट पुट करने के बाद, तो हमें क्या करना है, देन डू डिफ्रेंशिएट और एल हॉस्पिटल रूल, डू डिफ्रेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। अब मैं बताता हूँ ये क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है कि अगर जब हम लिमिट्स को x=a इस फंक्शन में रखते हैं और हमारा आंसर 0/0 आता है, तो जो हमारा एल हॉस्पिटल रूल है, एल हॉस्पिटल रूल हमारा क्या कहता है कि न्यूमरेटर को, फंक्शन में जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है उनको डिफ्रेंशिएट कर दो, उनको डिफ्रेंशिएट कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही हमें पहले एग्जांपल ले रखा है कि लिमिट x टेंड्स टू 2 x³ - 8 डिवाइडेड बाई x-2। जब हम डायरेक्ट ये x की 2 रखते हैं, या मैं सोल्व करके दिखाता हूँ कि हमारा क्या है आंसर, क्वेश्चन क्या है हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 2 x³ - 8 डिवाइडेड बाई x-2। अब हम यहाँ पे हमने क्या सीखा कि डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो, तो डायरेक्ट पुट कर दी हमने,
पुट कर दी तो क्या 2 का क्यूब -8 डिवाइडेड बाई 2 - 2। 2 का क्यूब क्या होता है 8 - 8, 2 - 2 क्या 0, तो ये क्या हो गया 0/0। तो ये हमारी क्या आ गई 0/0 फॉर्म आ गई। 0/0 फॉर्म आ गई तो क्या बोलता है l'Hospital रूल, बोलता है कि इसको डिफ्रेंशिएट कर दो ऊपर भी और नीचे भी। तो जब हमने x³ - 8 का डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा पावर डाउन 1 पावर लेस ddx ऑफ x। तो जब d/dx होगा x का तो क्या हो जाएगा 1 होता है, तो 3x² आ गया। x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है 1 होता है, तो ये हमारा 3x²। तो ये अपना क्या बन गया, ये यहाँ पे लिमिट्स लिखेंगे भाई, जब हम बोर्ड्स में सोल्व करेंगे ना तो यहाँ पे लिमिट्स लिखना ज़रूरी है। बट जब एनडीए एग्जाम्स में है तो अपन ये बातें अपने दिमाग में सोचे रखो और ये करते जाओ डायरेक्ट। यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 2 किया, 2 को यहाँ रखा तो 3 × 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 3 × 4। आंसर अपना क्या आ गया 12 आ गया मेरे भाई, आंसर अपना 12 आ गया। तो क्या बोल रहा है l'Hospital रूल, क्या बोल रहा है वो, कहता है कि अगर 0/0 फॉर्म आ गई, 0/0 फॉर्म आ गई तो वो कहता है कि लिमिट को डिफ्रेंशिएट करके फंक्शन को और तब पुट कर दो। तो जब फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया तो 3x² आया, और जब x की जगह 2 रखा तो आंसर अपना 12 आ गया। तो आंसर अपना 12 आ गया मेरे भाई। तो ये बात हमने सीख ली। तो हमने अब तक लिमिट्स के 2 टाइप देख लिए, और ये जो टाइप है ये तो इतना इम्पोर्टेंट है कि सारी लिमिट l'Hospital रूल के ऊपर ही बेस्ड है। जो आपका क्वेश्चन आना है एनडीए एग्जाम्स में, जो आपका क्वेश्चन आना है एनडीए एग्जाम्स में वो l'Hospital रूल पे ही आएगा। जो आपका जेई में क्वेश्चन आना है वो l'Hospital रूल पे ही आएगा। और बोर्ड्स में आपका ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, क्योंकि बोर्ड्स में एमसीक्यू में ये आ सकता है भाई। एमसीक्यू में ये मेरे टाइम पे एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आया था कि लिमिट डायरेक्ट पुट की और एमसीक्यू का आंसर आ गया था। तो ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आ सकता है एमसीक्यू में, और जो बोर्ड्स में हो या एनडीए हो उसमें एक क्वेश्चन आना है तो वो इसी के ऊपर आना है। अब इसी को थोड़ा और एक्सपेंड करते जाते हैं, लगना है l'Hospital रूल ही है पर उसके थोड़े डेप्थ हो जाती है कि क्योंकि कम्पिटिटिव लेवल पढ़ना है, दिन भर अपना जो कंपटीशन लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, थोड़ा डेप्थ में पढ़ते हैं। तो क्या कहता है कि कंडीशन फॉर यूज ऑफ l'Hospital रूल, बिल्कुल सही बात है भाई। कोई हम नई चीज़ पढ़ते हैं तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। कोई भी हम भाई नया फ्रिज लेके आए, वॉशिंग मशीन लेके आए, नई गाड़ी लेके आए, तो जो पॉलिसीज होती हैं इंश्योरेंस उनकी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। तो पहली कंडीशन क्या है l'Hospital रूल की, वैसे ही वो कहता है कि अगर 0/0 फॉर्म है या फिर इनफाइनाइट फॉर्म है तो ही अपना l'Hospital रूल लगेगा। क्या कहता है कि 0/0 फॉर्म और इनफाइनाइट फॉर्म है तो ही अपना l'Hospital रूल लगेगा, तो ही अपना l'Hospital रूल लगेगा। यहाँ पे 0/0 फॉर्म आई तो l'Hospital रूल लग गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब ये जो क्वेश्चन है भाई ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, और ये अगर क्वेश्चन आप मेथड से सोल्व करोगे ना, साइन के क्वेश्चन मेथड से सोल्व करोगे आपको कम से कम भी 2 मिनट लग जाएंगी। बट जो मैं ट्रिक बताऊंगा उससे आपका 20 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सोल्व है। कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/x गिवन है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू 1 होगी मेरे भाई, उसकी वैल्यू 1 होगी। और अगर हम ये 0 पुट करते साइन 0 क्या होता है, उसके बाद 0 आ गया भाई, साइन 0 0/0 फॉर्म आ गई, इसका डिफ्रेंशिएट करो, ये करो वो करो, अपने 2 मिनट इसी में लग गए, नहीं लगेंगे भाई। अब मैं ट्रिक बता दूं आपको, जब भी साइन का क्वेश्चन आए तो उसमें क्या करना है, लिमिट में SIN को एलिमिनेट करना है। SIN को भूल जाओ कि ये SIN कुछ है ही नहीं यहाँ पे। जब भी क्वेश्चन होगा तो ये SIN हम भूल गए, हमने सिर्फ इसका एंगल देखा और नीचे देखा x/x है, तो x/x को जब कट करेंगे तो 1 आ जाएगी वैल्यू, x/x को कट किया तो 1 आ गई वैल्यू। तो जो साइन x है वो x के इक्वल होता है, साइन x वो x के इक्वल होता है। SIN हटा देंगे, मैंने यहाँ पे ट्रिक भी इंट भी लिख रखी है, SIN हैज़ नो इन्फ्लुएंस, सो SIN को हटा दो। तो SIN को हटा दो। ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, ये सोल्व होगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन x डिवाइडेड बाई x है, तो इसको क्या करेंगे SIN को हटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 x/x।
तो x से x को कट करेंगे तो 1 आ गया। लिमिट x टेंस टू 0 1। अब जो हमें पता है कांस्टेंट की लिमिट हमेशा कांस्टेंट होती है, बिल्कुल सही बात है। अपना आंसर 1 आ गया, अपना आंसर 1 आ गया। अब ये कुछ बेसिक बातें हैं, वो क्या होती हैं कि जब भी कांस्टेंट की लिमिट होती है, x टेंस टू 2 लिख दिया और यहाँ पे हमारे पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है a, तो इसकी लिमिट क्या होगी, a होगी। हमारे पास लिमिट x टेंस टू 2 है और यहाँ पे x है, तो हमारी लिमिट क्या होगी, 2 होगी। अगर यहाँ पे a की जगह कुछ भी 1 2 3 है तो 1 2 3 है, आंसर आ जाएगा। ये हमारी कुछ बेसिक बातें हैं, ये हम लिमिट्स की याद कर लेंगे, ये हम सीख लेंगे, क्योंकि हमारा जब तक बेस क्लियर नहीं होगा तब तक हम डेप्थ में नहीं जा सकते। तो अभी साइन में क्या किया हमने, SIN को हटा दिया, ये किया। अब साइन में एक और फॉर्म क्या आती है, वो आती है कि लिमिट x टेंस टू 0 है साइन 5x डिवाइडेड बाई साइन 6x। अब मेरे को आप बताओ कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। इस क्वेश्चन में SIN को हटा देंगे, SIN को हटा देंगे तो अपने पास क्या रह गया, 5x डिवाइडेड बाई 6x रह गया। और इसके आगे मेरे भाई हम लगा देंगे लिमिट x टेंस टू 0। लिमिट को नहीं भूलना है, बस ये लिमिट मैंने क्यों नहीं लगाई, क्योंकि एनडीए एग्जाम्स में बार बार हम ये लिमिट नहीं लगाएंगे, हमारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। ये हमें पता है कि लिमिट है, ये बेसिक बात है, ये छोटे बच्चों को भी सिखा देंगे, उनको भी याद रहेगी। तो SIN को हटा देंगे, SIN को हटा देंगे, साइन याद नहीं रखना यहाँ पे, SIN को हटा देंगे तो ये लिमिट x टेंस टू 0 5x बाई 6x है। तो जब x से x को काटेंगे तो 5/6 आंसर आ गया। तो अगर इसके आगे लिमिट x टेंस टू 0 रखते हैं 5/6 तो अपना आंसर 5/6 आना है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो कांस्टेंट की लिमिट होती है वो कांस्टेंट होती है। तो 5/6 की अगर लिमिट करते हैं तो 5/6 ही आंसर आएगा। अब साइन की एक फॉर्म ये देखी हमने, एक फॉर्म हमने देखी ऊपर भी साइन नीचे भी साइन। अब तीसरी फॉर्म क्या कहती है, तीसरी फॉर्म कहती है कि साइन का ऊपर स्क्वायर है नीचे भी साइन का स्क्वायर है। इसमें अपना आंसर क्या आएगा, इसमें अपना आंसर भी बहुत आसान है। हमने इसका बेसिक सीख लिया, हमने इसका मेथड सीख लिया, उसके बाद अपना क्वेश्चन कोई भी आए हमने इसका मेथड पता है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर 5x अपॉन साइन स्क्वायर 6x। अब हमें पता है कि SIN को हटा देंगे, SIN को हटा दिया, ऊपर नीचे SIN को हटा दिया, ये स्क्वायर रह गया और 5x 6x रह गया। तो ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर हम इस एंगल के 5x और 6x के साथ लिख देंगे। तो ये हमारा कैसे सोल्व होगा, ये सोल्व होगा कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर 5x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 6x। तो ये क्या हो जाएगा, SIN को हटा दिया, SIN को हटा दिया, तो ये हो जाएगा 5x अपॉन 6x, ये ऊपर भी स्क्वायर ये नीचे भी स्क्वायर, ये क्या होगा 25x स्क्वायर अपॉन 36x स्क्वायर। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, ये लिमिट हमारी यहाँ भी चलती आ रही है और यहाँ भी चलती आ रही है लिमिट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट x टेंस टू 0 25/36। तो हमारा आंसर क्या गया 25/36। ये हमारा क्वेश्चन, ये हमारा आंसर आ गया। अब ये सोल्व करने में मेरे को आप वीडियो में देख लो 10 सेकंड नहीं लगे, तो ये तो मैं आपको बताने में 10 सेकंड लगा रहा हूँ, जब आप पेपर में सोल्व करोगे तो आपकी 5 सेकंड लगनी है। ये शॉर्ट ट्रिक सीख लो मेरे भाई, ये शॉर्ट ट्रिक सीख लो, ये बिल्कुल वो बोलते हैं ना रामबाण, ये वो वाली ट्रिक है कि इनके बाद आपके पेपर कभी छूट ही नहीं सकता, कोई क्वेश्चन आप छोड़ के आओगे नहीं अगर ये ट्रिक आपने सीख ली तो। ये क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 क्या हो गया, साइन से साइन कैंसिल, 5x डिवाइडेड बाई 6x दोनों का स्क्वायर करके ये हमारा 25/36 हमारा आंसर आ गया। नीचे मैंने अगर वीडियो में कभी वैसे देख रहे हो आप, इंट में भी लिख दिया कि साइन 5x डिवाइडेड बाई साइन 6x, इस पूरे का स्क्वायर ले लेंगे, पूरे का स्क्वायर ले लेंगे। तो ये हमने ये ट्रिक सीख ली। साइन की हमने 3 फॉर्म देख ली, 1 फॉर्म 2 फॉर्म 3 फॉर्म। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हमने अब तक सीख लिया लिमिट्स का बेसिक क्या होता है, फिर लिमिट्स का एल हॉस्पिटल रूल सीख लिया, अब साइन की 3 फॉर्म देख ली। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या, नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत प्यारा पॉइंट है, ये साइन की एक फॉर्म लगा लो कि लिमिट x टेंस टू 0 x क्यूब कोसिकेंट स्क्वायर x। अब इसका आंसर क्या होगा, अब जब भी हमारे पास कोसिकेंट आ जाए, सीकेंट आ जाए या फिर कोट आ जाए, उनको सिर्फ हमेशा साइन में, कोस में और टेंजेंट में कन्वर्ट करना है। जो भी ये क्वेश्चन ये
बात लिमिट्स पे रही अप्लीकेबल नहीं होती, ये बात हमारी सब चैप्टर पे होती है। जब भी हमारा क्वेश्चन साइन कोस और टेन से अटके आ जाए तो उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन कोस और टेन में कन्वर्ट कर लो और उसके बाद अपना आंसर सोल्व कर लो, बिल्कुल इजीली सोल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे अपने पास फॉर्मूला तो ट्रिक तो है भाई साइन की, पर ये कोसेक में दे दिया। कोई नहीं भाई, हमें पता है कि कोसेक एक्स क्या होता है, ये होता है 1/sin x, तो उसमें कन्वर्ट कर लेंगे x³ डिवाइडेड बाई साइन स्क्वेयर एक्स। अब हमें पता है sin को हटा देंगे, x के साथ ये स्क्वेयर लिख देंगे, x³/x² आ गया। तो ये जब x³ से x² कटा तो ये x आ गया। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, x क्या आ गई, x की जगह ये 0 पुट कर दो, अपना आंसर 0 हो गया, अपना आंसर 0 आ गया। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि जो ये एल हॉस्पिटल रूल क्यों नहीं लगाया अगर 0 आ गया तो। मेरे भाई एल हॉस्पिटल रूल की दो कंडीशन थी, एक तो 0/0 फॉर्म होती है या फिर इनफाइनाइट फॉर्म होती है, तो ये एल हॉस्पिटल रूल लगेगा, तो ये एल हॉस्पिटल रूल लगेगा। तो आज हमने जो अपना साइन है उस साइन की 4 फॉर्म देख ली लिमिट्स में ही। इससे बाहर साइन की लिमिट्स कोई भी नहीं आएगी पेपर में। ज़्यादा से ज़्यादा क्यूब आ सकता है, क्यूब आ गया ना तो भी यहाँ पे साइन क्यूब एक्स हो गई, ये x³ हो जाएगा। अपने को ना पावर में डरना, साइन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए लिमिट में डरना नहीं है, हमने सब कुछ सीख लिया। अब नेक्स्ट, अब हम टेंजेंट को लेके चलते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0, टेंजेंट x/x क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ये भी टेंजेंट x/x क्या हो गया, 1 हो गया। साइन x/x भी हमारा क्या था, 1 था। साइन x/x हमारा 1 था। तो साइन और टेंजेंट में हमने देखा सिमिलरिटी है कि साइन x/x भी 1 है, टेन x/x भी 1 है। ठीक है, तो ये इसकी हिंट क्या कहती है, tan को हटा दो और बाकी को सोल्व कर दो। भाई ये तो बहुत ट्रिक लग गई है तो हमारी, कि साइन में भी वही सीख लिया हमने, टेंजेंट में भी वही फॉर्मूले यूज हो रहे, तो नया कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। जो पहले सीख लिया वही यहाँ पे अप्लीकेबल है कि टेन को हटा दिया तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x डिवाइडेड बाई टेंजेंट 6x। अरे भाई अगर हम ये एल हॉस्पिटल रूल लगा के कुछ कुछ करके सोल्व करने लग गए, अपने 2 मिनट लग जाएंगे। और ये तो ऊपर साइन आ गया, नीचे टेन आ गया। अब तक तो हमने सीखा था साइन साइन, या फिर हमने टेन 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 का देख लिया। साइन और टेन आ गया तो क्या करेंगे, तो मेरे भाई कुछ नहीं करेंगे। साइन और टेन की कंडीशन सिमिलर हैं, दोनों सिमिलर हैं। तो क्या करेंगे, टेन में भी टेन को हटा रहे हैं और साइन में भी sin को हटा रहे हैं। तो यहाँ से sin को हटा दो, यहाँ से tan को हटा दो, हमारा क्या रह गया, 4x/6x रह गया। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, 4x/6x हो जाएगा। तो यहाँ पे 4x/6x में x और x को कट कर देंगे, अपना क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 4/6 आ गया। अब 4/6 क्या होता है, कांस्टेंट 2/3, इसको कट कर देंगे 2 से, सो 2/3 अपना आंसर आ गया। ये हमारा आंसर आ गया, 2/3 हमारा आंसर आ गया। तो ये बात हमने सीख ली कि टेंजेंट भी वही है, साइन भी वही है। तो हमारा साइन स्क्वेयर 4x या डिवाइडेड बाई टेन स्क्वेयर 6x है ना, तो भी हम कुछ नहीं डरेंगे। हमें पता है कि साइन और टेन दोनों सेम है, इनको तो हटाना ही है एट लास्ट। तो हमने सीख लिया कि साइन की 4 प्रॉपर्टी देख ली, वही 4 प्रॉपर्टी टेंजेंट पे अप्लाई कर दो। और अगर क्वेश्चन दोनों का मिक्स आ गया तो भी हम लिमिट का नहीं छोड़ के आएंगे, क्योंकि हमने सीख लिया कि लिमिट में टेंजेंट और साइन दोनों सिमिलर हैं। sin को हटा दो, tan को हटा दो, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है x टेंड्स टू इनफाइनाइट। ये एक लिमिट्स का ये लगा लो फोर्थ टाइप है। फर्स्ट तो सिंपल था, सेकंड एल हॉस्पिटल रूल का था 0/0 फॉर्म या इनफाइनाइट फॉर्म। थर्ड क्या था, थर्ड था साइन का। फोर्थ क्या था, फोर्थ था टेंजेंट का। अब फिफ्थ का क्या आ गया, फिफ्थ आ गया लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब तक हमने देखा लिमिट या तो थी x टेंड्स टू ए हमारी लिमिट, या फिर थी x टेंड्स टू 0 या a थी हमारी लिमिट। अब तक a मीन्स कोई भी कांस्टेंट, x टेंड्स टू 2 था यहाँ पर। इनफाइनाइट का क्वेश्चन अभी आया पेपर में, अगर ये इनफाइनाइट का आ गया तो ये अगर इनफाइनाइट यहाँ रखते हैं तो हमारा आंसर इनफाइनाइट आ गया। इनफाइनाइट में कुछ भी ऐड कर लो, कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर लो, वो इनफाइनाइट ही रहता है। तो यहाँ क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट रखा
तो क्या करते हैं, ये देखते हैं भाई, ये हमारा तो यहाँ भी इनफाइनाइट इन बाई इनफाइनाइट आ रहा है, पर भाई कुछ नहीं करना। लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट आ गया तो न्यूमरेटर को देखो और फिर डिनोमिनेटर को देखो। तो न्यूमरेटर में क्या करना है, न्यूमरेटर में जो सबसे बड़ी पावर है, जो सबसे बड़ी पावर है उसको छोड़ के बाकी सबको हटा देंगे। जो सबसे बड़ी पावर है उसको छोड़ के बाकी सबको जीरो कर देंगे। और अब डिनोमिनेटर में आते, जो सबसे बड़ी पावर है उसको छोड़ के बाकी सबको जीरो कर देंगे। तो अपना ये एक्सप्रेशन क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट में है ये। तो ये हमारा क्या रह जाएगा, ये सब चीज़ें खत्म। तो ये हमारा क्या रह गया, 5x⁴ डिवाइडेड बाई 6x⁴। तो यहाँ पे अगर ऊपर नीचे पावर सेम है तो कट हो जाएंगी। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5/6 आ गया। हमारा आंसर 5/6 आ गया। लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट में हमारा आंसर 5/6 आ गया। अगर ये क्वेश्चन हम ऐसे सोल्व करने लग जाएं या हॉस्पिटल रूल लगाने लग जाएं इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म पे, तो हमारी सुबह हो जाएगी भाई। इसका जब इसको डिफ्रेंशिएट कर करके हम जब सोल्व करेंगे ना, सुबह हो जाएगी। और सुबह तक अपने पास टाइम नहीं है, पेपर खत्म हो जाएगा 2.5 घंटे में एनडीए का। तो एनडीए एग्जाम्स में 10 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व कर देंगे इनफाइनाइट का, बाकी सबको एलिमिनेट कर देंगे। और जो सबसे बड़ी पावर है, मैक्सिमम पावर है ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, वो हम रख के और बाकी सबको एलिमिनेट करके आंसर आ जाएगा 5/6। अब इसमें ट्रिक, इसमें हिंट क्या लिख रखी है, बड़ी पावर को छोड़ के बाकी सबको हटा देंगे। सही बात है भाई, हमने सीख लिया। और आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बड़ी पावर ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई बड़ी पावर ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है भाई। अब बहुतों के दिमाग में आया होगा कि कई बार हो सकता है कि यहाँ पे 4 पावर ना हो के 3 ही पावर मैक्सिमम हो, क्यूबिक इक्वेशन हो और नीचे 4 की इक्वेशन हो, तो क्या होगा। या फिर ऊपर x⁴ सबसे बड़ी हो, नीचे x⁴ हो, तो क्या होगा। ये क्वेश्चन आता है दिमाग में, कोई डरने की बात नहीं, अभी बताता हूँ मैं। आ गया तो क्या करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट आ गया, x⁴p डिवाइडेड बाई x⁴q। इफ पहला क्या कहता है, अगर p q से बड़ा है, मतलब ये ऊपर वाली पावर नीचे वाली से बड़ी है, मतलब कि क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट है, x⁵ डिवाइडेड बाई x⁴, तो ये जो p है, ये जो p है, ये इस q से बड़ा है, 5 4 से बड़ा है। ठीक है भाई, बड़ा है तो ठीक है। तो क्या कहता है कि ये अपना आंसर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट बाई 1 आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा भाई। ये क्यों आ जाएगा, 4 पावर से तो ये 4 पावर कट गई, पर ये एक x रह गया। तो ये अपना क्या रह गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट x डिवाइडेड बाई 1 रह गया, अपना x डिवाइडेड बाई 1 रह गया। तो लिमिट x की जगह, अब लिमिट में क्या कहते हैं, लिमिट में डायरेक्ट लिमिट को पुट कर दो। तो x की जगह इनफाइनाइट रखा तो इनफाइनाइट बाई 1। इनफाइनाइट को किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, इनफाइनाइट ही रहता है। या इसको प्लस माइनस कर दो इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट ही रहेगा। अब आप बोलोगे कि इनफाइनाइट बाई 1 इनफाइनाइट क्यों रहा है, क्योंकि भाई समुद्र में से 1 बाल्टी निकाल लो पानी, 2 बाल्टी निकाल लो पानी, तो समुद्र में उतना ही रहना है, वो कोई फर्क नहीं पड़ना था इनफाइनाइट में। चाहे अपने घर से 1 बाल्टी भर के ले जाओ और गोवा बीच पर जाके समुद्र में पानी डाल दो 1 बाल्टी, उससे समुद्र, वहाँ पे बाढ़ नहीं आएगी समुद्र में बीच पे। ठीक है। तो इनफाइनाइट में कुछ भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, इनफाइनाइट ही रहेगा। अब नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है अगर p बराबर है q के, अगर ये p और q बराबर हैं, अगर ये p और q बराबर हैं तो क्या होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, p और q बराबर हैं तो अपनी पावर कट हो जाएंगी, पावर कट हो गई तो आंसर 5/6 आ गया। ठीक है भाई, ये आंसर अपना 5/6 आ गया। तो ये क्या कहता है, अगर पावर बराबर है तो आंसर क्या आ जाएगा, ए बाई बी, जो रियल रैशनल फॉर्म है वो अपना आंसर आ जाएगा। इसका थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड कहता है अगर q बड़ा है p से, अगर ये q है ये p से बड़ा है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, तो अपना आंसर 0 हो जाएगा, तो अपना आंसर 0 हो जाएगा। वो कैसे होगा, वो मैं अभी बताता हूँ। कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट है, भाई थोड़ा राइटिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लो यार, राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, अब x⁴ डिवाइडेड बाई x⁵, तो ये नीचे की बड़ी होगी ऊपर की छोटी होगी, तो हमें पता है कि ये कॉमन है, ये काट तो ये x रह गया,
तो ये क्या हो गया 1/x हो गया। अब लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट है, 1/x है, पुट कर दो x की जगह। तो 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 1/इनफाइनाइट होता है मेरे भाई 0। अगर एक आदमी पतला सा पतलू है, मोटू पतलू का पतलू है, उस पतलू के पतलू को अगर 1 लाख आदमी जाके दबा देंगे ना तो पतलू 0 हो जाएगा, पतलू कुछ बचेगा ही नहीं उसमें। तो पतलू क्या हो गया, 0 हो गया। तो एक पतली सी डंडी के नीचे अगर ये इतना डाल देंगे, अगर डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसका कोई महत्व नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। 2/इनफाइनाइट होता ना वो भी 0 हो जाता, क्योंकि इनफाइनाइट बहुत बड़ी वैल्यू है मेरे भाई, बहुत बड़ी वैल्यू है, हम जो सोच भी नहीं सकते वो वैल्यू है। तो Q/P क्या हो जाए, Q बड़ा है P से तो 0 हो जाएगी अपना आंसर। तो आज हमने क्या सीख लिया, अगर ऊपर वाली बड़ी है, ऊपर वाली बड़ी है तो इनफाइनाइट आंसर, अगर नीचे वाली बड़ी है तो 0 आंसर, अगर दोनों बराबर हैं तो कोई रियल नंबर अपना आंसर हो जाएगा, तो कोई अपना रियल नंबर आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट लिमिट क्या कहती है, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट है, तो अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, अगर इस तरह की अगर कोई फंक्शन दे दिया जाए उसकी लिमिट कैसे फाइंड करेंगे इनफाइनाइट पे। तो उसकी ट्रिक होती है रैशनलाइज इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन में रैशनलाइज करो। रैशनलाइज कैसे होगा वो मैं अभी बताता हूँ आपको। रैशनलाइज करने का बहुत आसान तरीका है। अपने पास क्वेश्चन क्या गिवन है, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, यही अपना क्वेश्चन गिवन है। तो रैशनलाइज कैसे होगा, इसी को जो ये अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स। इसी से अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस प्लस करके, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस माइनस करके ये रैशनलाइज होता है। तो ये हो जाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वेयर माइनस इसका स्क्वेयर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1, क्योंकि इसका अगर स्क्वेयर करते हैं तो अपना अंडर रूट कैंसिल हो गया, और माइनस इसका स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये एक्स स्क्वेयर से एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, ये अपना आंसर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पे हम अपनी वैल्यू पुट कर देंगे। अगर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म आती है इस तरह क्वेश्चन में तो अपना एल हॉस्पिटल रूल से रैशनलाइज कर देंगे, वो फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट है, कोस एक्स बाई एक्स होता है। अब तक हमें साइन एक्स बाई एक्स देखा, उसमें 0 लिमिट थी, यहाँ पे कोस का हमने देखा। अगर इनफाइनाइट लिमिट है तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट है, साइन एक्स बाई एक्स है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पर अगर लिमिट x टेंस टू 0 है तो साइन 0/0 क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो वो 1 हो जाएगा। इनफाइनाइट है तो अपना साइन एक्स बाई एक्स 0, इनफाइनाइट लिमिट है कोस एक्स बाई एक्स 0। बिल्कुल सही बात है, ये भाई हमने सीख ली, बिल्कुल सही बात है। लिमिट x टेंस टू a एक्स की पावर p माइनस ए की पावर p डिवाइडेड बाई एक्स की पावर q माइनस ए की पावर q। मतलब ये क्वेश्चन ऐसे समझो कि x और a हैं, इनकी ऊपर की पावर सेम है और नीचे की पावर सेम है, नीचे की सेम है, ऊपर की सेम है। तो इस तरह क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, इस तरह क्वेश्चन में आंसर होगा ऊपर की पावर p डिवाइडेड बाई नीचे की पावर q, p/q आ गया, मल्टीप्लाई बाई a की पावर p माइनस q, मल्टीप्लाई बाई ए की पावर p माइनस q। ये हमारा इस तरह का क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंडिया एग्जाम्स में आया था और ये क्वेश्चन बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से सोल्व हो जाएगा, बिल्कुल 10 सेकंड में। ये ट्रिक याद कर लो कि ऊपर की पावर डिवाइडेड बाई नीचे की पावर मल्टीप्लाई बाई जो कांस्टेंट है उसकी p माइनस q कर देंगे, उसकी p माइनस q पावर कर देंगे। तो ये क्वेश्चन हमने सीख लिया, ये हमने नई बात सीख ली। ये हमारा लिमिट्स का 9वां पॉइंट है, बिल्कुल आसान पॉइंट है पर हमारा 2.5 नंबर दिलवाने वाला पॉइंट है। ये इंडिया एग्जाम्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ये 2.5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये बात आज हम याद करके चले जाएंगे यहाँ से। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है लिमिट x टेंस टू 0 है 1 प्लस एक्स की पावर 1/x। ये कुछ शॉर्ट ये डायरेक्ट पॉइंट्स हैं, डायरेक्ट आंसर्स हैं।
इनको हम याद कर लेंगे, इन एक्सप्रेशंस को हम याद कर लेंगे। ये सोल्व करके देखने की जरूरत नहीं है, ये हमारे PYQs के क्वेश्चन है, 1 2 3 ये PYQs के क्वेश्चन है, इनको हम डायरेक्ट याद कर लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर x टेंस टू 0 है 1 + x की पावर 1/x, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया ई। ये ई कैसे होगा, ये हमारा कैसे सोल्व होता है, ये सोल्व होता है, ये मैंने इंट में दिखा रखा, ई की पावर 1/x इंटू एक्स, जो ये x है ये, और ये 1/x, ये मल्टीप्लाई 1/x डॉट x हो गया, तो x से x कैंसिल, ई की पावर 1 आ गया। अब यहाँ पे लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट है, तो 1 + 1/x की पावर x, तो ये क्या हो जाएगा ई की पावर 1/x डॉट x, तो ये क्या हो गया ई हो गया। अब यहाँ देखा हमने, यहाँ तो जीरो पावर, यहाँ तो जीरो लिमिट है, यहाँ इनफाइनाइट लिमिट है, यही फ़र्क है मेरे भाई। अगर जीरो लिमिट आएगी तो इसकी पावर 1/x आएगी, अगर इनफाइनाइट लिमिट आएगी तो इसकी पावर x आएगी, यही फ़र्क होता है। अब नेक्स्ट क्या कहता है, 12th पॉइंट क्या कहता है, अब ये लास्ट के 3 पॉइंट्स हैं भाई, ये लिमिट्स के लास्ट के 3 पॉइंट्स हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो अपना या 9 से शुरू होके ये 14 तक हैं, ये डायरेक्ट अपने PYQs के हैं, डी एग्जाम्स के, तो ये हम बिल्कुल नहीं छोड़ के जाएंगे, ये हमारी शॉर्ट ट्रिक याद करके जाएंगे, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम्स में एक बार आया है तो वो दूसरी बार भी आ सकता है, वो तीसरी बार भी आ सकता है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम नहीं छोड़ के जाएंगे जिनके चांस 99% है पेपर में आने के। तो लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट है, x + 6 अपॉन x + 1 की पावर है x + 3, ये कैसे सोल्व होगा, ये मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ, ये मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा कि लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट है, x + 6 डिवाइडेड बाई x + 1 की पावर x + 3 है, ये कैसे सोल्व होगा, ये लिमिट लिख ली हमने x टेंस टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो नीचे एक्सप्रेशन है उसमें कोशिश करेंगे कि जो नीचे वाला है वही ऊपर वाला आ जाए, ताकि ये हमारा 1 + a की फॉर्म में आ जाए, 1 + a की फॉर्म में। तो ऊपर भी x + 1 करते हैं, +5 करते हैं, इसके नीचे भी x + 1 से डिवाइड कर दिया, इसके नीचे भी x + 1 से डिवाइड कर दिया, और ये पावर हमारी ये रहेगी। तो जब ये से ये काट देंगे, क्योंकि x + 1 + 5 क्या होगा, 5 और 1 6, x + 6 ही हो गया, तो ये हमने 1 से 6 ये हो गया, तो ये कट हो गया, तो ये हमारा क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 + 5/x + 1 की पावर x + 3, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमने यहाँ तक सोल्व कर लिया, तो ये जो एक्सप्रेशन था ये इस फॉर्म में हमारा आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कुछ नहीं करना है, इसके बाद लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट ई की पावर 5 डिवाइडेड बाई x + 1 इंटू x + 3, जो हमने यहाँ किया था कि ई की पावर जो ये x इंटू 1/x है ना, 1/x इंटू एक्स, वही चीज़ें यहाँ हैं। तो पेपर में कोई भी क्वेश्चन है लिमिट का, डरने की बात नहीं है, जो मेन कंसेप्ट है ना वो एक ही है, उसी को थोड़ा एक्सपेंड करके पूछ रखा है कि बच्चे थोड़े डर जाए, हमें हमें डरना तो है ही नहीं, डर तो है ही नहीं किसी चीज़ का। तो 1 + x ये 1 की फॉर्म में आ गया। अब ऊपर ये वाला x था, ये e की पावर में ये वाला x इंटू ये पावर, तो e की पावर में ये वाला x और ये वाला x मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जब ये मल्टीप्लाई में होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट e की पावर में जब ये 5 इंटू x + 3 अपॉन x + 1, क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, ये डिवाइड में है, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर 5x प्लस ये मल्टीप्लाई कर दो अंदर 15 डिवाइडेड बाई x + 1, तो ये हो गया। अब लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट है, x टेंस टू इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट में क्या करते हैं, जो बड़ी पावर है कंसेप्ट वही रहेगा मेरे भाई, इनफाइनाइट है ना, कंसेप्ट वही रहेगा कि बड़ी पावर को छोड़ के छोटी को काट देंगे, बड़ी पावर को छोड़ के छोटी को काट देंगे, तो जब ये छोटी को काट दिया तो ये क्या रह गया, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट e की पावर 5x डिवाइडेड बाई x, तो x से x कैंसिल, तो ये हमारा e की पावर 5 हमारा आंसर आ गया। और कांस्टेंट की लिमिट कुछ भी हो मेरे भाई, कांस्टेंट की लिमिट कुछ भी हो वो हमेशा कांस्टेंट आता है, ये बात हम याद करके चले जाएंगे पेपर में, e की पावर 5 अपना आंसर आ गया, e की पावर 5 अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है जो अब तक हमने 9 से 10 से यहाँ तक सीखा ना 12 तक, वही ये 13 पॉइंट कहता है
कि लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट है तो 1 प्लस फंक्शन की पावर कोई अलग फंक्शन है तो उसका आंसर क्या होगा, ई की पावर फंक्शन डॉट दूसरा फंक्शन, ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन की मल्टीप्लाई ई की पावर में चली जाएगी, बिल्कुल ई की पावर में चली जाएगी। और ये जो डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट, ये लिमिट्स का क्वेश्चन नहीं है बट ये क्वेश्चन अपना एनडीए एग्जाम्स में 2-3 बार रिपीट हो चुका, तो ये अब दोबारा भी रिपीट हो सकता है। इसलिए मैं ये जो ये पॉइंट्स होते हैं मेन पॉइंट्स, ये मैं हर चैप्टर के साथ रिपीट करता रहता हूँ ताकि जो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं कम से कम वो बातें हमें बार बार आगे सामने आएंगी तो याद रहेंगी। तो डिटर्मिनेंट ए बी सी, बी सी ए बी, ए बी सी था, फिर बी से शुरू कर दिया, फिर सी से शुरू कर दिया। इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा माइनस ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू 0। और इसी को क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी एच इक्वल्स टू 0। ये हमारा ये अलग से एक पॉइंट था, ये डिटर्मिनेंट का पॉइंट है, उसमें भी बताऊंगा, डिटर्मिनेंट के चैप्टर में भी बताऊंगा, पर ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार रिपीट हो चुकी, इसलिए मैं ये बात आज भी लेके आ गया आप लोगों के सामने। हर चैप्टर के एंड में मैं एक आधे पॉइंट ऐसे बताता हूँ जो मोस्ट रिपीटेड हैं PYQs में, एनडीए एग्जाम्स में, ताकि आपको थोड़ा एक्टिव रहो, बातें आपके दिमाग में बार बार आती रहें कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो इम्पोर्टेंट चीज़ें आप मार्क करते रहो। तो आज की क्लास में हमने लिमिट्स पढ़ा, लिमिट्स के बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीखी। आज की क्लास में लिमिट्स कंप्लीट हो गया और इससे बाहर लिमिट्स का कोई भी क्वेश्चन एनडीए एग्जाम्स में नहीं आएगा। बस ये पढ़ के चले जाओ और एनडीए एग्जाम्स को अगर लिमिट्स के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 30 सेकंड में 7.5 नंबर पक्के करके आ जाओ। अगर 4 आ रहे हैं तो 40 सेकंड में 10 नंबर पक्के करके आ जाओ। अपने को 300 में से 300 नंबर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए एनडीए एग्जाम्स में। मैथ्स में 300 में से 300 नंबर चाहिए और अपना पेपर कुछ नहीं चाहिए हमें। तो खूब सारी प्रैक्टिस करो, लिमिट्स के खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो ताकि पेपर में आपको कोई ये हो जाए कि ये तो मैंने सोल्व किया था, ऐसा तो मैंने सोल्व किया था। इतनी प्रैक्टिस कर दो, लिमिट्स की हर बुक के क्वेश्चन खत्म हो जाए, इतनी प्रैक्टिस कर दो। कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में डालो, मैं यहाँ बैठा हूँ, आपके सभी डाउट्स को सोल्व करूँगा और अच्छे से फॉर्मूलाज को रिवाइज करते रहो। बाकी कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछते रहो। बाकी टिल देन स्टडी हार्ड।